वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आप अक्सर इनको टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते रहते हैं। आज वो मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टीवी का इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर काशिफ, आप बहुत टीवी पे आते रहते हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते रहते हैं, उनके सोल्यूशन भी बताते रहते हैं। आज भी कुछ मसले ही आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हम थोड़ी बात करते हैं हेयर के हवाले से। बालों का ख्याल हम लोग कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कराची में अगर हम देखें तो यहाँ का मौसम ऐसा है, पानी ऐसा है कि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल अगर हम देखें तो छोटी छोटी लड़कियाँ भी जो हैं, अब उनमें बहुत एक ट्रेंड आ गया है बालों को डाई करने का। बहुत अर्ली एज में जो है अपने बालों को बहुत एक्सट्रीम हीट और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो देती हैं, जिसकी वजह से यंग एज में ही बालों का बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगा है। तो सही कह रही है जी। और देखिए, बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है बालों का, वो बेसिकली सबसे पहले तो ये कि पानी का प्रॉब्लम है, स्पेशली कराची शहर में। तो मैं सबको ये कहता हूँ, जो भी अपना बाल्टी में निकालें पानी, उसमें फिटकरी जरूर डाल दिया करें, ठीक है ना। तो उससे इम्प्योरिटीज बैठ जाती है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम देखा गया, मैंने ऐसा डॉक्टर देखा, यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया बहुत है। लोग यहाँ पे बीफ या मटन नहीं खाते। वो चिकन और अंडा जो कि आजकल हार्मोनल आ रहा है, आपको भी पता होगा, हम भी बता चुके, वो काफी सेहत के लिए खराब होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए ना। तो उससे आपको नशोनुमा जो बालों के, बेसिकली बाल जो है आपके प्लांट की तरह है। एक आपका दरख्त है आपके पास, जो आपको नशोनुमा करते रहना है आपको। ये आपको उसका ख्याल भी रखना है, उसको धूप से भी बचाना है, उसको सही चीजें देनी है। देखिए, वाइटामिन आपके लिए हम देते हैं बालों के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने जो देखा है अपने उसमें, कि आपकी ग़िज़ा में दालें कितनी हैं। आप फिश खाया कीजिए, आप मटन, बीफ, दूध, दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये आपके बालों के लिए बेइंतहा अच्छा होता है। फिर साथ साथ ये भी होता है कि मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप प्लीज मुझे एक्चुअली आके, जहाँ पे भी क्लिनिक हमारी कराची में हर जगह है, वहाँ पे आप आ जाइए। और ये मत समझे हम जो टीवी पे आते हैं तो बहुत महंगे डॉक्टर्स हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके टीवी के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम वो कंसेशन देंगे, अगर प्रॉब्लम है तो फ्री में भी देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये रियल में आके दिखाए ना, क्योंकि सबके बालों का टेक्सचर फर्क होता है जी। क्योंकि अक्सर यही होता है, जब हम लोग शो कर रहे होते हैं, लोगों की कॉल्स आती हैं, हमसे बात करते हैं, तो वो अपना प्रॉब्लम बता देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फ़ोन पे किसी की प्रॉब्लम सुनना और उसको जज करना इतना आसान नहीं होता। अगर वो सामने पर्सनली अगर आप जाके मिल सकते हैं डॉक्टर से और उनको दिखा सकते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर काशिफ ने कहा कि वो आपको जो है कंसल्टेशन में आपको कंसेशन भी दे सकते हैं। अगर आपने किसी चैनल के थ्रू उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बताएं, रेफरेंस दें और आपको कंसेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल आप कर लें। और बाकी अगर कंसेशन भी आपको महंगा लग रहा है तो मैं फ्री में भी देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप प्लीज कम टू द क्लिनिक ना, क्योंकि मुझे स्कैल्प चेक करना होता है। बालों की भी टाइप्स है, आपको पता है 4 टाइप के बाल होते हैं और हर टाइप का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये होता है, जैसे आपने भी देखा होगा उसमें के एक शैम्पू सूट कर गया, वो 10 लोगों को बता देते हैं। तो विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक शैम्पू जो है खास बालों के लिए होता है। हर चीज हर किसी को यूज नहीं कर सकते। तो मैं तो सबसे कहूंगा कि विटामिन जरूर खाएं, नाश्ता जरूर अच्छा किया करें, जिसमें आपकी दालें, आपकी जो प्रोटीन्स हैं, बाल आपके प्रोटीन्स हैं, एक्चुअली प्रोटीन्स का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। साथ साथ जो एक कॉमन मिथ है यहाँ पर कि एकदम से बालों का, आपने बहुत अच्छी बात की कि यंग लड़कियां, इवन लड़के डाई कर देते हैं बाल। अच्छा, उससे आपका जो बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो खराब हो जाता है ना। तो आपको ये कोशिश करिए कि आपको डाई की जरूरत नहीं है। आपके जो बाल हैं उसी को आप इम्प्रूव करें, उसी को जो अल्लाह ताला ने किसी को नेचुरल कलर के साथ जो पैदा किया, वो आपकी फेस या आपके स्किन कलर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। और आप बिल्कुल आप सही करिए, हाँ अगर ग्रे बाल हो रहे हैं वो एक अलग चीज है, वो भी एज के बाद हो तो ठीक है, वरना जो डाई करने से आपके बालों का पूरा टेक्सचर खराब होता है। वो बात की बात आ जाती है। लेकिन अब तो देखिए, क्योंकि एक बस वो जैसे आप कहें कि फैशन कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं और वो आसानी से आपके बालों के ऊपर आते भी नहीं हैं। उसके लिए आपके बालों का जो नेचुरल कलर है उसको कट डाउन करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है, उसमें बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। उसके बाद फिर वो फैशन कलर लगता है तो वो आपके बालों पर आता है, जिससे कि बाल डैमेज काफ़ी होते हैं। तो हम चले उनको ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर आप फैशन कर भी रहे हैं तो ख्याल कैसे रखें, ख्याल किस तरह रखा जा सकता है डॉक्टर काशिफ, अगर लोग इस तरह का ट्रीटमेंट ले भी रही हैं बच्चियां? जी देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैं कहता हूँ कि आपको ऑयल जरूर यूज करना चाहिए। हफ्ते में 2 या 3 दफा रात में लगाएं और सुबह उठ के उसको शैम्पू से वॉश करते हैं। आपके बालों के लिहाज से जो भी ऑयलिंग बहुत जरूरी है। साथ साथ आपके कुछ अब तो बहुत अच्छे स्प्रेस आने लगे हैं जो आपके बालों को हेल्प करते हैं, मेडिकेटेड स्प्रेस हैं जो आप शाम में यूज करें।
साथ साथ ही विटामिन जरूर खाएं, स्पेशली इसमें सेलेनियम या जिंक होता है, बायोटिन होता है, तो कि आपके हेयर को नशोनुमा करने में बेहतर करते हैं। फिर जो मैंने एक और अपने रिसर्च में नोट की है कि लोग रात को देर तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, देर तक सो रहे हैं, ये आप शेड्यूल अपना ठीक करें। तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो वाली बात है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बालों के लिए भी बहुत ज्यादा वैलिड है। और इसमें फायदा ये होता है कि आपके बालों का टेक्सचर भी सही रहता है और आपको बालों की प्रॉब्लम भी कम होती है। अगर आप प्रॉपर अपनी नींद लेंगे तो उससे ये कि आपके बाल प्रॉपर टाइमिंग पे ना, देखिए उसमें नींद तो ले रहे होते हैं लोग 6 से 8 घंटा, लेकिन वो अलग टाइमिंग से ले रहे होते हैं। टाइम बहुत जरूरी है, जल्दी सोएं, कोशिश करें 10 बजे तक सो जाएं, सुबह उठें फजर की टाइम पर। अपने आप को कराची वालों के लिए आप 10 बजे का टाइम जो दे रहे हैं देखिए मेरा काम है बता देना ना, और मेरा काम है कि अपनी तरफ से आपको बिल्कुल प्रूव करें। तो मैं अपना पर्सनली मैं तकरीबन 10:30-11 तक मैं सो जाता हूँ, मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा डॉक्टर को इंपॉर्टेंट कॉल्स आती है तो मोबाइल पे आ सकती है। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स नहीं है वो आराम से मोबाइल ऑफ करके सोएं, रिलैक्स होकर सोएं, और एक टाइमिंग अपनी सेट कर, बालों में इतना अच्छा फर्क मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। विटामिन सही खाएं, नाश्ता खूब अच्छा करें, ये सब चीजें बहुत आपके बालों के लिए अच्छी होती है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड ये भी हो गया कि हीट का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले एक टाइम था कि इतना नहीं होता था, हम लोग शावर लेते थे और बाल खुद ही ड्राई हो जाते थे, ज़्यादा तो उनको ड्रायर से ड्राई कर लेते थे और बस इतना काफ़ी होता था। लेकिन अब जब भी बाल धुलने हैं उसके बाद उनके ऊपर हीट लगना लाजमी हो गई है। आपने आयरनिंग करनी है या आपने ब्लो ड्राई करना है या उनको कर्ल ज़रूर करना है। ये चीज़ें अब लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में भी बहुत कॉमन हो गई है कि अपने बाल आयरन कर रहे हैं। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि वो कभी किसी इवेंट पे जाना है तो कर रहे हैं, वीकेंड पे कर रहे हैं, जब भी बाल धुल रहे हैं उसके बाद हो रहा है। स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले सुबह सुबह आयरन किए जा रहे हैं बाल। अब इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यंग एज में आप जब ये चीज़ें शुरू कर देते हैं तो शुरू में तो शायद आपको वो डैमेज इतना पता नहीं चले, लेकिन कुछ सालों के बाद एकदम से फिर ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत बढ़ के सामने आ जाती हैं। वेरी ट्रू, लॉन्ग टर्म पे आपके बड़े प्रॉब्लम होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए कभी कभी हम सब करते हैं, लेकिन ओकेजनल करें तो ठीक है ना, और वो भी अवॉइड ही करें। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि गीले बालों को ना तो कंघा करें, ना गीले बालों को बहुत बेटे रखी वो करें, तो हल्के हल्के आप तौलिया से इसको वो क्या करें। लोग बहुत तेज अपने बालों को वो करते हैं जब सुखा रहे होते हैं, वो भी अवॉइड करें। अच्छा। और आपके पास है कि आप टोंग्स हैं या आपके हेयर ड्रायर्स हैं या आपके हेयर स्ट्रेटनर्स हैं, वो चले ठीक है, फैशन में है, कभी कभी यूज कर लिया, इट्स ओके। लेकिन इसको आपने बिल्कुल सही कहा कि स्कूल कॉलेज जाने से पहले आपको क्या जरूरत है ये सब करने की। आप कोई ओकेजन पे जा रहे हैं वो भी अवॉइड करें। अगर नेचुरली आपके अच्छे हो रहे हैं तो बहुत क्या जरूरत है आपको करने की। एक तो उसमें मैंने नोट किया कि लोगों को जैसे बाल होते हैं वो उसमें खुश नहीं होते, जिनके बाल कर्ली होते हैं वो चाहते हैं स्ट्रेट हो जाए, जो चाहते हैं स्ट्रेट है वो कर्ली हो जाए, कुछ ऐसी प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर जैसे लोग कर भी रहे हैं, लड़कियां कर भी रही हैं, तो क्या इस तरह की चीजें करनी चाहिए? उनको प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? बालों को हीट से प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है? उनको प्रोटेक्ट ही करें कि जिस दिन आपने ये किया उस दिन रात को आप जरूर बालों में अच्छी सी ऑयलिंग करें, अगर आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएं। विटामिन जरूर खाएं उस दिन आप। अच्छा, जहाँ पे हम जुल्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये है कि कर्म भी किया जाए बालों के ऊपर, ऑयलिंग की जाए, अच्छा खाना दिया जाए, और उनको ऐसा प्लांट ट्रीट करें कि प्लांट है आपके ऊपर लगा हुआ है, तो प्लांट की जैसे नशोनुमा की जरूरत है, आपको बार बार बताया ना, इसको में इसमें ऑयल भी डालना होता है। वही बात है कि रूट स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर पौधा वो अच्छा निकलेगा। इसी तरह से बालों का भी रूट स्ट्रॉन्ग होगी तो बालों का हेयर टेक्सचर भी अच्छा होगा और अच्छा होगा। उसके लिए आपको अच्छा, मैंने एक और चीज भी मैं इसमें एज अ डॉक्टर बताऊंगा कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा ताल्लुक है। लोग मैंने देखा है बिला वजह की टेंशन ले लेते हैं अपने सर पे, वो भी अपने बालों पे बहुत इफेक्ट करते हैं। और वो इतनी बचकाना सी टेंशन है कि मेरे फेसबुक पे लाइक्स कम आई हैं या व्हाट्सएप पे ब्लू टिक हो गया, जवाब नहीं दिया। देखिए ये बहुत बचकाना बातें लगती हैं, और लेकिन बहुत लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वो होती है कि कोई नींद खराब हो जाती है, रात की नींद खराब हो गई। तो आई थिंक मुझे लगता है एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, मुझे लगता है हम सबको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ता है। देखिए कोरोना की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में, ठीक है, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं सब ठीक हो जाए। और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आपको पता है आपका नेचर जिसमें बहुत ज्यादा हिर्स होता है या जलन कुड़न होता है, उससे भी आपके बाल बहुत इफेक्ट होते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं लड़कियां आजकल उसपे भी जरा ख्याल रखें कि अपने प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा रखें।
बिल्कुल हाँ, डाइटिंग करना, क्योंकि हम लोग और डाइटिंग भी ये कि अनहेल्दी डाइटिंग करते हैं, मींस कि हेल्दी डाइटिंग नहीं कर रहे होते हैं। हमें कहीं से पता चला बस हमने वो डाइट जो है फ़ौरन से शुरू कर देनी है, देखना नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और सिर्फ वेट ही कम नहीं हो रहा था बल्कि हमारे अंदर से तवानाई भी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, स्किन ख़राब होने लगती है। अच्छा ये बताइए कि अगर जैसे लोग जो स्मोकर्स हैं या जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनके बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं क्या? वेरी गुड पॉइंट, और एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि प्लीज स्मोकिंग जो करते हैं या करती हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी पे भी आते हैं जो दिखा रहे होते हैं कि स्मोकिंग करके आप में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, वो उल्टा है। स्मोकिंग करके आप आपको खोखला बना रहे हैं। आपको पता है दुनिया में आपको पता है कैंसर है, लंग कैंसर जो स्मोकिंग की ही वजह से होता है। तो आप ये ख्याल रखिए कि आपकी ईटिंग हैबिट से देखिए। और देखिए मैंने जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाइफ बहुत अच्छी रही है, यू नो। तो हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। स्मोकिंग आप बिल्कुल तर्क कीजिए। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, तो स्मोकिंग जो होते हैं अल्कोहलिक होते हैं, उनके बाल सबसे पहले गिरते भी हैं, पतले भी हो जाते हैं, फिर उनको बिला वजह बहुत जल्दी एज में हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है और दूसरी चीज पतले करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको जरा ख्याल रखना पड़ता है कि आप स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें। और अगर करते हैं, मैं मानता हूँ एकदम से छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं एज अ डॉक्टर आपको बता सकता हूँ कि आप उसको टेपर करें, हल्के हल्के कम करें। उसके साथ कोशिश करेंगे आप चाय पी लिया करें या पान का पत्ता लेके कोपरा और सौंफ ये अपने पास रखें, क्योंकि ये आपको सिर्फ नुकसान ही देगा। सही। अच्छा एक और चीज़ आजकल बहुत देखने में आ रही है कि यंग लोगों में ही, अगर हम यंगस्टर की बात करें, कि बहुत जल्दी जो है ग्रे हेयर आ रहे हैं। और मैंने खुद देखा है ऐसी बच्चियों को जिनकी कि अभी वो टीनेज में भी नहीं आई लेकिन उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों हो रहा है इस तरह से? क्योंकि पहले तो आप देखें कि 40-40 साल तक जो है लोगों के बाल सफ़ेद नहीं होते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि चलें जी, जब हमारी जनरेशन आई तो 20s के बाद लेट 20s में बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए। लेकिन अब तो 20s से भी पहले अगर आप देखें तो 15 साल से भी पहले जो है लोग बच्चों के बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं। जी, तो देखिए सबसे पहला रीजन एक तो ये कि हमने हरी सब्जियां खाना छोड़ दी हैं, सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। और अगर होता भी है तो वो होता है क्योंकि एक रिसर्च है कि व्हाइट बाल आपके वक्त से पहले जो होते हैं विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन बी जो है सबसे ज्यादा आपके हरी सब्जियों में पाया जाता है। एक तो वो इस्तेमाल कम हो गया, फिर दूसरा आपने जैसे पहले ही बताया था, बहुत अच्छी आपने निशानदेही की है कि बहुत यंग एज में लड़के लड़कियां मूव जेल और ये सब चीजें लगाना शुरू कर देते हैं, उससे भी बाल जल्दी व्हाइट होते हैं। अच्छा एक जो पॉइंट है वो फैमिलीज में भी होता है बाल व्हाइट होने का, ठीक है, लेकिन ये कि आप उसको डिले इस तरह कर सकते हैं कि आपकी डाइट अच्छी रखें, अपनी आप चीजों को ना लगाएं, विटामिन आप रखें, शेड्यूल अपना अच्छा रखें। देखिए व्हाइट बाल जो होता है ना वो पे एकदम व्हाइट हो जाता है तो ब्लैक नहीं हो सकता है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी विटामिन आपको जैसे सेलेनियम हो, जिंक हो, बायोटिन हो, कि वो मजीद बाल व्हाइट ना हो। और प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हैं। जी, और दूसरी बात ये आपको पता है एक दफा आपको डाई करने की आदत हो जाती है तो फिर वो मजबूरी बन जाती है। तो और जितनी बार आप डाई करते हैं आपको लगता है आपके और बाल व्हाइट हो रहे हैं। तो डाई भी जितना लेट आप करें, जितना तो फेंक सकते हैं उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आजकल जो लोकल एप्लीकेशन आती है कि जैसे आपका ब्लैक हेयर का एक छोटा सा कलर आता है, ऊपर से आप लगा लें, थोड़ा सा उस जगह को थोड़ा सा डार्क कर लें, ऐसे कैमोफ्लेज कर लें। मैं कहता हूँ ये स्टिल बेटर है, क्योंकि आप जब डाई कर रहे होते हैं तो पूरे से ब्लैक बाल भी आपके हो जाते हैं। परमानेंट कलर नहीं होता, बिल्कुल। सो ये वही चीज़ें कि हम अगर खुद ख्याल करेंगे और थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, अपने बालों की भी, उनका डैमेज जो है वो कम कर सकते हैं। और लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आपने जो बात काट रहा हूँ, जी जी बहुत अच्छी मैंने एक टीवी पे एक डाई बताई थी, उसको आप यूज भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए आप कॉफी लीजिए और कलौंजी ऑयल लीजिए। कॉफी डार्क ब्राउन है और कलौंजी ब्लैक है। इसको मिला के आप एक पाउडर की तरह बना के अगर बालों पे डायरेक्टली अप्लाई करें जहाँ पे व्हाइट बाल है आपके, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा फायदा कि तो ये हेयर मेकअप की तरह भी यूज होगा, बालों को डैमेज भी नहीं करेगा और आपके जो बाल व्हाइट हैं वो उसको कवर भी कर लेगा। तो ये कुछ ऐसे के लिए रुक सकता है बालों पे, या जब हम वॉश करेंगे तो निकल जाएगा? हाँ ये है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है, वॉश करेंगे तो निकल जाएगा आपका, या फिर हेयर मेकअप की तरह है। लेकिन ये दोनों चीजें आपके बालों की नशोनुमा के लिए अच्छी हैं और बड़ा प्यारा कलर आता है, वेरी डार्क ब्राउनिश ब्लैक आता है और स्मेल भी आपको पता है कॉफी की इतनी अच्छी होती है। कॉफी एंड कलौंजी का तेल, कलौंजी का तेल तो ग्रीसी नहीं करेगा बालों को या सही रहेगा? हाँ, तो ये आपके बालों में जैसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऑयलिंग इफेक्ट भी देगा आपको और थोड़ा सा ब्राइट शाइन भी आएगा। तो इसमें आप जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। ये घर पे बैठे हुए खवातीन या आदमी जो ट्राई करना चाहें, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा और बहुत आराम से केमिकल तो नहीं लग रहा आपके बालों पे, और ये है कि आप अपने ग्रे हेयर को जो है कवर भी कर रहे हैं।
जी, बहुत अच्छी टिप दी आपने डॉक्टर काशिफ, और बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही। इंशाल्लाह फिर आपको प्रोग्राम में दावत दूंगी कभी और आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। जो टिप्स और जो मशवरे डॉक्टर काशिफ ने आपको दिए हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लाइए, उनका इस्तेमाल कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, सेहतमंद खाना खाइए। सेहतमंद होंगे तो आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। उस मकसद को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे कहूँगी कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।